Hello people, Diptiman here and welcome back to the channel. So today we'll be visiting to Kapilash and Jatan Nagar Palace that is located at Dhenkanal district. So before starting the road trip, let me introduce you to my buddies here. This is Manu Ranjan, we call him Manu. And this is Nitin Nandan, nice hairstyle. And this is Pratyush Das, the owner of the ride. And this is Punya. Our ride for the today is Venue SX. It's a great car here. Basically the plan of action is हम लोग direct अभी कपिलाश जाएंगे. We'll be going to the top and we'll be shooting some beautiful shots and दर्शन करेंगे थोड़ा. दर्शन करने के बाद then we'll go to जतन नगर पैलेस. वहाँ पे थोड़ा घूम के we'll be returning. So it's 6:30 AM now. So we'll be starting our road trip in 10 minutes and so till then enjoy. So guys, हम लोग foothills पे पहुंच गए. As you can see, this is the mountain. It's about 2,150 feet. That is about 650 meters. So there are two ways to go to the temple, to go to the top. एक है through a staircase and through road. जो सीढ़ी है वहाँ पे, it's a way, मतलब पहले जब रोड नहीं था तो लोग सीढ़ी पे जाया करते थे. And if we look at the exact count of the stairs, it is 1352 staircase to go to the top. So it will take a lot of time if we go through the stairs. तो हम लोग रोड पे जाएंगे and we'll be capturing some beautiful shots and then वहाँ पे पहुँच के दर्शन करेंगे. दर्शन करने के बाद we'll be returning. Okay then, enjoy. गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए. एज यू कैन सी दैट इज़ द टेम्पल. वहाँ पे जाएंगे हम लोग. तो लाइन लगा हुआ है. So guys, ये मंदिर है. ये जो नीचे वाला ये मंदिर है और हम लोग थोड़ा ऊपर आए हुए हैं. वहाँ पे थोड़ा चढ़ के ऊपर तक जाएंगे एंड विल सी इफ वी कैन गेट सम व्यूज़. और देख रहे हो यहाँ पे बंदर, बहुत सारे बंदर हैं.
सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस। तो बेसिकली ये मंदिर बना था 1246 AD पे एंड इट वॉज बिल्ट बाई किंग नरसिंह देवा वन ऑफ गंगा डायनेस्टी। इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम this temple there are lots of other temple like Lord Vishwanath, Lord Narayan temple, Lord Ganesha temple, राम मंदिर भी है यहाँ इसके अंदर। The name of this temple is Shri Chandrasekhara temple. So Chandrasekhara is another name of Lord Shiva, and it is also said that this is the ashram for Kapila. Kapila is Lord Shiva, and or some say that this is a second Kailash. हम लोग थोड़ा मंदिर से ऊपर आके बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे और भी ऊपर तक रास्ता है, आप ऊपर तक जा सकते हो, पर सिंस हमारे पास हम जूते वूते वहाँ पे रख के आए तो और ऊपर नहीं जाएंगे। भाई ऊपर कौन अच्छे ठाकुर मैंने हाँ पूरा ऊपर मैंने यही पटे जी चलिए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जी भाई कितने बाटा भाई 1.5 दिन लगे भाई। अरे भाई सो यहाँ पे लिखा हुआ है देव सभा टेम्पल। तो इसके ऊपर अगर ये वाला जो रूट देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस रूट लीड्स टू अनदर टेम्पल जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैकिंग है ऊपर तक। खाली पैर में आपको ऊपर तक जाना है एंड इट विल टेक अबाउट 1 आवर टू रीच देयर। तो हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव शूज़ एंड ऑल और प्रैक्टिस भी नहीं। सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा नींबू पानी वगैरह पियेंगे एंड देन वेल डिसेंड। द प्लेस इज़ गुड, इट्स ब्यूटीफुल, बस थोड़ा नीचे भीड़ है बिकॉज ऑफ टेम्पल। यहाँ पे भीड़ होगा, इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल, तो भीड़ यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं एंड फ्रॉम भुवनेश्वर इट विल टेक अराउंड 2 hours 15 minutes टू रीच है। रास्ता थोड़ा पतला है एंड if you come by road to the top, then it will just take about 10 minutes to reach the top. So that's good. The experience is good here, and I'm kind of loving this place. It's peaceful and beautiful. So guys, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे आने के लिए दूसरा रूट भी है थ्रू द स्टेयर्स। तो टोटल 1352 स्टेयर्स हैं यहाँ पे ऊपर तक आने के लिए एंड लोग जनरली प्रीफर नहीं करते। अगर किसी का मानसिक वगैरह ना हो तो पीपल डोंट प्रीफर टू कम थ्रू स्टेयर्स। मैं जब बचपन पे था तो रोड यहाँ पे बना नहीं था अच्छे से, देन आई केम थ्रू द स्टेप्स। इट्स क्वाइट टायरिंग और अभी ड्यू टू रेनी सीजन बहुत फिसलता है पैर वगैरह, तो लोग प्रीफर नहीं कर रहे एंड द रोड इज़ क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा रोड है। इट जस्ट टेक्स अबाउट 5 to 10 minutes टू कम टू द टॉप। सो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्रीफर कमिंग थ्रू द रोड। तो हम लोग अभी कपिला से निकल गए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जतन नगर पैलेस। हम लोग सोचे थे ढेंकानाल पैलेस जाएंगे पर इट्स ऑलरेडी 11:30 AM नाउ, तो हमको भुवनेश्वर रिटर्न करना है जल्दी, तो हम लोग ढेंकानाल पैलेस नहीं जाएंगे। तो विल बी गोइंग टू जतन नगर पैलेस एंड देन विल रिटर्न टू भुवनेश्वर। जतन नगर पैलेस। ये महल बना गया था बहुत जतन से, पर अभी सिर्फ एक खंडर बन के रह गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ढेंकानाल के उस समय के राजा श्री शंकर प्रताप दियो के छोटे भाई पतायत नृसिंह प्रताप सिंह दियो ने इस महल को बनाए थे। इस महल की खासियत है इसकी बड़े बड़े दीवारें और खिड़कियां, जिसके कारण ये प्राकृतिक प्रकाश से चकमका होता है। ये बोला जाता है कि इस महल जाबरन मजदूरी के साथ बनाया गया था एंड बहुत मजदूर यहाँ पे मारे गए थे। उन्हीं की आत्माएं इन्हीं दीवारों पे रहते हैं। नृसिंह प्रताप जी ने इसको बड़े शौकीन से बनाए थे, पर कुछ अज्ञात कारण की वजह से यहाँ पे रह नहीं पाए। तब से
ये पूरा खंडर बन के रह गया है और भारत के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक है। Enough of this haunted vibe, guys. Let's get back to the real world. Apart from the ghostly story, ये बहुत ही सुंदर जगह है with wonderful views of mountains and greeneries all around. You guys are going to love this place. Guys, थोड़ा टायरिंग ट्रैक के बाद हम लोग फोर्ट पे पहुंच गए. As you can see, this is the fort, and from the view from here is just beautiful. पूरा टाउन विजिबल है यहाँ से, and weather बहुत ही सही है. And look at the hills and greeneries around here. It's great. It's beautiful. Love it. Currently, it's in completely broken state, and so यहाँ पे ज़्यादा tourists भी नहीं आते. It's quite abandoned और quite unexplored है. There has been a plan to renovate this place. So currently, it has been owned by MLA Krishna Chandra Patra, who is planning to renovate this place, and soon this place will be turning into a popular tourist spots. And the view from here is beautiful. You have to come here by trekking about half kilometer distance to reach to the palace. पहाड़ के ऊपर ये single palace. It's just a different kind of feel from here. And राजस्थान वाला feel जो है ना, वो feel यहाँ पे आ रहा है. And it's beautiful, guys. It's a wonderful place. Anyone can visit this. The trek is easy. पहले यहाँ पे गाड़ी बाइक आते थे, पर अभी allowed नहीं है. पत्थर वत्थर रख दिए हैं because of the renovation planning. And it's a wonderful place, guys. I love it. So we have captured some beautiful drone shots. Enjoy. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday. Halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday. Fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Couldn't see that. Leather jacket, though it's too cold. Saw your face in the crowd, and I think without eyes, her just perfect. Yeah, she's beautiful. Never thought you'd be here. It took me by surprise when I met you in the doorway. I had a friend of a friend. Never thought I would see you this soon, but hope she really loves you. 'Cause I swear you deserve everything. Wish that I knew that sooner. We got sober, it was over, but I told you I'll do it all over again. At your place over spring break, a heartache. I'll do it all over again. Do it all over Okay, guys, that's the end of this vlog. I hope you guys liked it. Overall, it was an amazing experience. ढेंकानाल एक बहुत ही सही जगह है. चारों तरफ greenery, mountains, and the places are awesome. It is a highly recommended place. भुवनेश्वर से is just about 2.5 hours distance, and आराम से सुबह निकल सकते हो and you can enjoy the place. View बहुत ही सही है, and I'll be visiting a lot more places, and I'll be sharing with you all my experience. So thank you guys. अगर अच्छा लगा तो like करो, share करो, and do subscribe to support the channel. Thank you guys. Have a good day. Bye bye.